हेलो दोस्तों, मैं देव शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एक तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ देनी है मेरे को। न्यूज़ क्या है कि आज हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। जो कि पहले था ट्रिकी मैथ बाय देव सर, हमने चेंज करके उसको रख दिया है देव्स कंसेप्ट्स। ऐसा रखने का कारण ये था कि हम यहाँ पर अभी तक केवल मैथ से रिलेटेड वीडियोज लेकर आते थे, मैथ से रिलेटेड आपको ट्रिक देता था। लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। चेंजेस क्या किया है कि हम मैथ्स के अलावा आपको करंट इश्यूज, आपके जीए जीएस, ये सारी चीजें भी आपके हम टाइम टू टाइम क्लियर कराते चलेंगे, जिससे आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे सारा आपका मैटर देख सकते हो। तो देखो, हम आपको पता है एलजेब्रा हमने शुरू की थी, एलजेब्रा की क्लास अपनी चल रही थी। तो एलजेब्रा में हम क्या पढ़ रहे थे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ डायरेक्ट आंसर देखने की ट्रिक दी थी कि डायरेक्ट हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज हम आगे, मैंने बोला था कि हम क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, तो वही हम क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एक न्यूज और है कि बहुत जल्दी हम लोग एक टेक्निकल चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी लिंक जब भी वो चैनल क्रिएट हो जाएगा, उसमें वीडियोज कुछ अपलोड हो जाएंगे, तो उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो वहां जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। किसी को टेक्निकल नॉलेज लेनी है, किसी को यूट्यूब पर अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए उससे रिगार्डिंग आपको वहाँ वीडियोस मिलती रहेंगे। तो चलो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है, हमसे पूछ रहा है x की पावर 42 प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 60 प्लस x की पावर 333 प्लस x की पावर 417 का मान बताओ। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था x प्लस 1/x बराबर 1 हो, या x प्लस 1/x बराबर -1 हो, x प्लस 1/x बराबर प्लस √3 हो, x प्लस 1/x माइनस √3, तो क्या कंडीशंस होती हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके लास्ट वीडियो देखो। देखो, ये थंबनेल है इस वीडियो का, उसको जाकर देखो आप, और वहां आपको इस कंसेप्ट का पता चलेगा कि किस तरीके से ये कंसेप्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, इसकी डायरेक्ट जो मैंने बता रखा है आपको कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 है, तो दो कंडीशन निकलती है यहाँ से अपने पास। क्या निकलती है, या तो x³ बराबर -1 होगा, या फिर x³ प्लस x की पावर 0 बराबर क्या होगा 0। ये दो कंडीशन, या तो x³ बराबर 0, या x³ प्लस x की पावर 0 बराबर 0, या तो x की पावर 3 का मान -1 रख दो, या फिर वो दो पद जिनकी पावरों का अंतर कितना है 3। देखो, यहाँ 3 है, 0 तो अंतर कितना 3, और उनका योग हो रहा है, तो उनका योग हमेशा कितना होगा 0। लेकिन कब, जब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा 1। तो ये दो कंडीशनों में हम देखेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है। पहले हम नीचे वाली कंडीशन को देखें, क्या इन लगातार पदों में 3 का डिफरेंस है। देखो, 42, 51, 60 नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। इस कंडीशन को देख लो कि x की पावर 3 का मान जहां भी x की पावर 3 आएगी क्या रख दें, -1 रख दें। इतना कर लें। आ जाओ, x की पावर 42 को मैं क्या ले सकता हूँ, x की पावर 42 को ले सकता हूँ x की पावर 3 की पावर 14। देखो, आप ये जानते ही होंगे, यदि a की पावर n की होल पावर यदि m है, तो इसको मैं a की पावर n इंटू m लिख सकता हूँ। ये सब जानते हैं, जो पावर होती है हमेशा क्या हो जाती है, पावर की यदि होल पावर चले तो वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या हो गया, 14×42 प्लस x की पावर 3 की होल पावर कितनी होगी 17, 17×51 प्लस 60 है, तो x की पावर 3 की होल पावर कितनी होगी 20। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। ये आपको पता चल गया ना, x प्लस 1/x 1 है, तो x की पावर 3 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, -1 रख दें। क्लियर है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ऊपर लिख देता हूँ, x प्लस 1/x 1 है, तो यहां से हम क्या कंसेप्ट रख रहे हैं कि x की पावर 3 का मान कितना आएगा, हमेशा -1 आएगा। फिर आ जाओ, ये 60 हो गया। इसके बाद आएंगे x की पावर 3 की होल पावर कितनी हो गई, एक 333 बनाना है, तो 111 इंटू 3 कितना हो जाएगा 333। क्लियर है। प्लस x की पावर 417 है, तो क्या 3 से विभाजित हो रही है, क्या देखना, 7 और 1 8 4 12 हो रही है विभाजित, तो क्या हो जाएगा कितनी बार, 139 बार। हाँ, 139 बार। तो x की पावर 3 की होल पावर 139। अब देखो, x की पावर 3 की जगह हमेशा कहाँ रख दो, -1 रख दो। ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 14, ये -1 की पावर हो जाएगा 17, ये -1 की पावर हो जाएगा 20, ये -1 की पावर हो जाएगा 111, ये -1 की पावर हो जाएगा 147।
आप जानते हो यदि माइनस में कोई संख्या उसकी पावर यदि सम है तो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव आता है, और जब भी विषम है तो किस में आएगा, नेगेटिव में। यहाँ सम है तो क्या आ जाएगा, +1, यहाँ नेगेटिव है तो -1, यहाँ पॉजिटिव है तो +1, यहाँ नेगेटिव है तो -1, और यहाँ नेगेटिव है तो -1। तो देखो ये 1 -1 ये कट गया, 1 से -1 कट गया, कितना आंसर आ गया अपने पास, -1। आ गया नहीं आ गया, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर है सबके, आ रहा है समझ में। तो देखो इसको आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया x + 1/(x)1 है तो x की पावर 3 बराबर क्या होगा, -1 होगा। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ चीजें याद रखने की भी होती हैं। अब यहाँ से देखो देखेंगे कि 14 × 42 तो 14 आ रहा है, और x की पावर 3 की पावर 14 मतलब पॉजिटिव में आएगा, x पर 3 -1 है, -1 की पावर 14 हमेशा +1। 17 × 51 तो -1 हो जाएगा। 20 × 3 = 60 तो +1, क्यों, 3 की पावर 20 है, 3 की पावर 20 है, 3 x की पावर 3 का मान -1, और उसकी जो घात होगी सम होगी तो हमेशा प्लस में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 100 क्या है, -1, ये 3 की पावर 139 -1। देखो एक लाइन में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आंसर क्या आ गया अपने पास, -1 आ गया। एक लाइन का भी आंसर है, लेकिन कब, जो आपको ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में करनी पड़ेगी, कि आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको बढ़ेंगे और एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि x + 1/1 है तो x³ बराबर -1 होगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके के अलावा किसी और तरीके से बहुत मुश्किल से, रेयर ही चांसेस होंगे आप कर पाओगे। क्लियर है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, बैठ गया सबके दिमाग में। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 4p² - 4p + 4 बराबर 0 है तो p की पावर 57 + p की पावर 60 + p की पावर 42 + p की पावर 45 + p की पावर 78 + p की पावर 81 + 3 बराबर क्या होगा। तो आप देख के आप अंदाज लगाओ कि आप क्या किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, क्या कोई दिमाग लग रहा है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि देखो यहाँ 57 और 60, यहाँ 42 और 45, यहाँ 78 और 81, ये 3 तो अलग है। तो ये 3 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, और ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है, मैंने बताया था कि यदि x + 1/x बराबर 0 है तो दो कंडीशन थी, या तो x³ बराबर -1 या x³ + x की पावर 0 बराबर 0, कि दो पद इस तरीके से हों जिनकी घातों का अंतर 3 है और वो आपस में जुड़ रहे हैं तो हमेशा 0 होगा। दो पद ऐसे जिनकी घातों का अंतर 3 है, जुड़ रहे हैं, 0 होगा, जुड़ रहे हैं, 0 हो सकता है, लेकिन कब, जब x + 1/x बराबर p बराबर 0, और यहाँ पे क्या है, p दे रखा है। यदि p + 1/p बराबर हम 0 बना लें, यदि p + 1/p बराबर 0 यदि अपने को दे रखा होता तो हम डायरेक्ट कर देते, देखो इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, और आंसर कितना हो जाता है इसका, 3 हो जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता। लेकिन इसने क्या किया, हमको क्या दिया है कि 4p² - 4p + 4 बराबर 0। तो पहले तो 4 कॉमन ले लो, p² - p + 1 बराबर 0, ये 4 इधर जाएगा बटे में तो ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अपने पास p² - p + 1 बराबर 0 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो या तो आप दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से कि यदि मैं इसको सॉल्व करूं, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व मत करो, इसको मत करो, पहले इसको ही देखो आप, इधर ही देखो। यदि मैंने इसमें p कॉमन ले लिया, क्या क्या कॉमन ले लिया, p, क्या बचा p माइनस, इसमें p² में p का भाग नहीं, p आएगा, p में p का भाग दिया 1 प्लस 1 में p का भाग दिया 1/p बराबर क्या आ गया 0। देखो कॉमन कैसे लेते हैं कि अपन सभी संख्याओं में भाग देते हैं। हमने क्या लिया, p कॉमन लिया मतलब p का भाग दिया, p का भाग p² में कितना आ गया, p में भाग दिया 1 और 1 में भाग दिया 1/p बराबर 0। अब ये p भी इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, p इस प्लस 1/p को इधर ले लूं, -1 बराबर 0। अब क्या हो गया, p + 1/p बराबर ये 1 किधर चला जाएगा, इधर। पहली बात तो देखो ये अपनी कंडीशन क्या थी कि p + 1/p बराबर 1 है, x + 1/x बराबर 1 हो तो होगा। देखो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तो p + 1/p बराबर क्या है, 1 है, 1 आ गया, और हमको भी क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। p + 1/p हमको 1 ही चाहिए था, और 1 आ चुका है, p + 1/p बराबर 1, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या थी कि x + 1/x बराबर 1 है। तो ये दो अपने पास कंडीशंस हैं। तो हमने को क्या, अगर हम ये बना लें तो हम डायरेक्ट 0 कर सकते थे,
तो हमने यही बना लिया p प्लस, देखो क्या किया, 4 कॉमन लिया, 4 इधर गया 0, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, फिर p कॉमन लिया, p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 बराबर 0, 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन p अपन, ये अपने पास कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन अपने पास आ गई, तो p की पावर 3 प्लस p की पावर 0 बराबर हमेशा 0। यदि दो पद जिनके घातों का अंतर 3 है और आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका योग क्या होगा 0। 57 और 3 60, 3 है इनके अंतर, इनका योग क्या होगा 0, इन दोनों का योग क्या होगा 0, इन दोनों का योग क्या होगा 0, बचा कितना 3, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया। आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, लेकिन हमें जब तक ये नहीं पता है तब तक हम नहीं कर पाएंगे। यदि p प्लस 1 अपॉन p बराबर 1 है और ये अपने पास आ ही गया तो आ गया, तो ये पता अपने क्या हो गया, 3 0 हो गए, 3 बच रहा है, 3 आंसर है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 है तो a की पावर 39 प्लस a की माइनस a की पावर 36 प्लस a की पावर 57 माइनस a की पावर 54, a की पावर 319 माइनस a की पावर 316 प्लस a की पावर 30 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन तो देखो मैंने क्या बताया था, यदि x प्लस 1 अपॉन x, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 है तो यहां से दो कंडीशन आती है, या तो x क्यूब बराबर 1 होगा या x की पावर 3 माइनस x की पावर 0 बराबर क्या होगा। ये दो कंडीशन दी थी। यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 है तो x क्यूब बराबर 1 होगा, या फिर x की पावर 3 माइनस x पावर 0 बराबर 0। तो या तो आप x क्यूब बराबर 1 रख लो इनमें, या फिर वो चीज चेक कर लो कि यदि दो पद जो आपस में घट रहे हैं और उनकी पावरों के बीच में अंतर कितना है 3, तो उनका जो घटाव होगा, जो उनका अंतर होगा हमेशा कितना होगा 0। देखो 39 और 36 3 का अंतर है और अंतर 0, घट रहे हैं एक दूसरे 0, कब, जब x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 है। ये दोनों का ये कितना है 3 का अंतर है, घट रहे हैं 0, इनमें 3 का अंतर है, घट रहे हैं 0। ये क्या हुआ, a की पावर 3 की होल पावर कितना हो गया 10, a की पावर 3 बराबर क्या होता है 1, 1 की पावर 10, कितना आ गया आंसर। इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का 0 0 0 और 1। कब x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 होगा, तो ये दो कंडीशन होती हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर उनको बता दूं कि लास्ट वीडियो में आप जाकर देखो, आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहां भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी हुई है, तो वहां जाकर एक बार इस पिछली वीडियो को जरूर देखो कि डायरेक्ट इनका क्या मान होता है। डायरेक्ट आपके मान समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। तो यदि हम देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, यदि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तो a की घात 5 प्लस a की घात 4 प्लस 1 का मान ज्ञात करो। यदि ये हमको 0 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सॉल्व करो, यदि मैं a कॉमन ले लूँ आगे, a स्क्वायर कितना बचेगा, a बचेगा, a में a का भाग 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a बराबर क्या हो गया 0। a इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 बराबर 0। यदि मैं a प्लस 1 अपॉन a और a को इधर ले जाऊं -1, तो ये अपने वही फॉर्म बन गई x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1। तो x का a आ गया है बस, तो यहाँ पे क्या दो कंक्लूजन निकलेंगे, या तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1, या फिर आ जाएगा अपने पास a क्यूब माइनस a की पावर 0 बराबर 0। ये दो कंक्लूजन आ जाएंगे, a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1 है तो a क्यूब बराबर 1 होगा, या a क्यूब माइनस a की पावर 0। देखो x प्लस 1 अपॉन x बराबर -1 होता है तो x की पावर 3 बराबर 1, तो x की जगह यहाँ पर a आ गया है, इतना सा अंतर है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू हम पता है इससे ये आ जाएगा। अब वो आते क्वेश्चन पर, ये क्या है a की घात 5 प्लस a की घात 4 प्लस 1, इसका मान पूछ रहे हैं। तो मैं इसको a की घात 3 इंटू a की घात 2 कर लूं। a की घात देखो a की घात m इंटू a की घात n होता है ना, तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है, यदि समान है तो जुड़ जाती है। और यदि ये क्या इस तरीके से होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यदि बटे में होता समान बेस है तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस। यदि समान बेस है पावर अलग अलग है, यदि भाग में है तो घट जाएगी, गुणा में है तो जुड़ जाएगी। सबको पता होना चाहिए चीज। देखो हमने क्या किया, a की घात 5 को a की घात 3 इंटू a की घात 2, 3 और 2 क्या होती है जुड़ जाएगी 5 हो रही है, इसको a की घात 3 इंटू a प्लस 1, ये 4 हो गई। a की घात 3 का मान कितना अपने पास 1 है, 1 इंटू a स्क्वायर क्या आ गया a स्क्वायर,
एक इंटू ए कितना है, ए प्लस वन बराबर हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बराबर हमको जीरो दे रखा है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, जीरो। देखो आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से आप यहाँ पे पहुंच पाओगे, लेकिन जब तक हमको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है, जब तक हमको ये वैल्यू नहीं पता है, हम ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, बैठ गया होगा दिमाग में, बिल्कुल भेजे में बैठ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो पांचवा छठवां क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिया है और दोनों में दो दो क्वेश्चन मैंने दिए। तो देखो पहले तो पांचवें बात करते हैं अपन। पांचवें में क्या बोल रहा है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। छठवां क्वेश्चन दिया x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 है तो इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताया था, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमेशा x बराबर 1 होगा। केवल इस वैल्यू के लिए ही ये वैलिड है। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 कब होगा, हमेशा कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, जब x बराबर 1 होगा तो 1 की पावर 405 क्या होगा, 1, और 1 की पावर 309 क्या होगा, 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा हमेशा। क्लियर है, जब x बराबर 1 है तो 1 की पावर ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 1 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, ये है 0। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा x बराबर क्या होगा, 1 होगा, और x बराबर 1 होगा तो 1 की पावर ये 1 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, और यहाँ माइनस का साइन है तो 1 माइनस 1 बराबर 0। दूसरी चीज पे आते हैं, यदि x प्लस वन अपॉन -1 -2 है तो ये कंडीशन हमेशा x बराबर -1 पर ही लागू होगी। x बराबर -1 पर हमेशा क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, -2 होगा। तो रख लो -1 की पावर 320, पावर क्या है, सम है, तो सम है तो -1 का +1 हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, 1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 319, 319 क्या विषम है तो क्या हो जाएगा, -1, तो 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। अब हम इस पे आएंगे, देखो ये क्या है, 309, -1 की पावर 309 तो -1, -1 अपॉन -1 की पावर कितना 412 क्या सम है तो -1 आंसर कितना आ गया, माइनस। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है, कब पॉसिबल है, हमेशा x बराबर 1 पर पॉसिबल है। x बराबर 1 रखोगे तो 2 आएगा, या 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 है, हमेशा x बराबर -1 पर वैलिड है, तो -1 आप रखोगे तो ये आएगा 0, और ये कितना आएगा, माइनस। क्लियर है, कंसेप्ट साफ है आपके सामने। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, अगला कंसेप्ट क्या है अपना। देखिए 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 54 प्लस x की पावर 180 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 72 प्लस x की पावर 24 का मान क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 होगा, 3 कंडीशन थी, मैंने क्या क्या कंडीशन थी, देखो यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस हो चाहे माइनस हो और √3 हो, 3 कंडीशन थी, क्या थी, या तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ बराबर 0, ये भी हो सकता है, x की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1, या x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। ये 3 कंडीशन दी है। देखो ये रटना कुछ भी नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है समझा के कि ये कंडीशन कैसे आई है। क्लियर है, तो पहले उसको जाके देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना। तो देखो क्या था, x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस √3, तो ये 3 कंडीशन है, कोई सी कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या। देखो इस कंडीशन का मतलब क्या है, यदि 2 पद जिनकी पावर घातों का अंतर 6 है और आपस में जुड़ रहे हैं तो योग कितना होगा, 0। तो 66 और 6 72, इनका योग कितना आ गया, 0। इनके घातों में अंतर कितना है, 6, और दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 0। ये क्या है, 54, तो इसको x की पावर 6 की होल पावर 9 लिख लूँ, 9 6 54, x की पावर 6 की होल पावर 30 लिख लूँ, 3 6 18, ये 0 हो गया 24। तो x की पावर 6 की होल पावर 4 6 चौक 24, x की पावर 6 बराबर कितना है, -1, तो -1 की पावर 9 विषम है, -1 ही आएगा। क्लियर है, देखो ऐसे पद काटना सीखो, थोड़ा सा जल्दी करना सीखो। -1 की पावर 30 कितना आएगा, +1 आएगा, माइनस की पावर क्या होगी, सम, ये -1 की पावर 4 +1, -1 +1 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1।
क्लियर है, आ गया होगा समझ में। देखो ध्यान रखना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री, दोनों में से कुछ भी हो, प्लस रूट थ्री हो चाहे माइनस रूट थ्री हो। हम क्या कर सकते हैं, तीन कंडीशन लग सकती हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जीरो, एक्स एक्स बराबर माइनस वन और एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर जीरो बराबर जीरो। ये तीनों कंडीशन लग सकती है और इस कंडीशन को लगा के हमने क्वेश्चन का आंसर किया। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हैं एक बार, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए प्लस वन अपॉन ए बराबर अंडर रूट 3 है, हमें फाइंड करना है ए की पावर 52 प्लस वन अपॉन ए की पावर 52। तो क्या आप खुद इसको करने की कोशिश करो, क्या आप कोई लिंक बना पा रहे हो, क्या आप कोई अप्रोच लगा पा रहे हो क्वेश्चन पे। देखो एक बार, यदि आप अप्रोच लगा पा रहे हो तो आप क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो, यदि आपकी अप्रोच नहीं लग रही है तो कुछ ना कुछ कमी लग रही है। देखो आपको पता है, मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार, बाकी मैं तो कैरी ऑन करता हूँ कि एक ए प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री है, यहाँ से मेरे पास ए की पावर 6 बराबर कितना है, माइनस वन है, ए की पावर 6 बराबर माइनस वन है, और ए की पावर 3 प्लस वन अपॉन ए की पावर 3 बराबर जीरो है, और ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 0 बराबर 0। ये दो कंडीशन है मेरे पास, तीन कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए ये है। तो क्या एक भी अप्लाई हो रही है, क्या ए की पावर 3 प्लस वन अपॉन ए की पावर 3 बन पाएगा, 17 3 51 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अपन लगाते हैं दिमाग, कैसे लगाते हैं कि मैं इसको ए की पावर 52 है, 6 से यदि भाग दूं तो 6 अड़ते 48 इंटू ए की पावर 4। देखो 6 अड़ते 48 और 4 52, ए की पावर 52 को हमने इस तरीके से तोड़ लिया, प्लस वन अपॉन ए की पावर 6 की होल पावर 8। देखो 8 6 तो 48 और 4 कितना हो गया यहाँ, क्योंकि ये गुणा में है तो 48 से 4 52, और ये पावर में तो ये क्या होंगी, गुणा होंगी। अब देखो ए की पावर 6 बराबर माइनस वन है, माइनस वन की पावर 8 करोगे, माइनस की पावर जब सम है तो प्लस वन ही आएगा, तो ये वन हो गया, बचा कितना A4, यहाँ भी कितना बचा 1 अपॉन ए। हमें किसका मान निकालना है, A4 प्लस 1 अपॉन A4 का। इसका इन कंडीशन का जितना काम था हमने कर लिया। क्या काम था, ए की पावर 6 में तोड़ दिया, ए की पावर 6 बराबर माइनस वन है, हमको क्या मिल गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ए की पावर 52 की तुलना में ए की पावर 4 सिंपल है, हमने ए की पावर 4 में उसको तोड़ दिया। अब हम इनको हटा दो, कोई काम की नहीं। हम इस पे आते हैं, ए प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री है, हमको इसका बनाना है ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना बचेगा 2 बराबर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। 2 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस 2 माइनस 1। अब हमने दोबारा फिर से इसका स्क्वायर किया, तो ए की घात 4 प्लस 1 अपॉन ए की घात 4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 1। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ए की घात 4, 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन ए की घात 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। हमको कितना चाहिए, केवल ये चाहिए, ए की घात 4 प्लस 1 अपॉन ए की घात 4 चाहिए। 2 को क्या करते हैं उधर, तो ए की घात 4 प्लस 1 अपॉन ए की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये अच्छे क्वेश्चनों में आता है, देखने में आपको आसान लग रहा होगा, आप करने बैठोगे तो आपसे टूटेगा नहीं, टूट भी जाएगा तो आपको यहाँ से ये बनाना है। लेकिन एक कब आपके दिमाग में रहेगा कि जब आपको ये पता है कि इस कंडीशन से x की पावर 6 बराबर -1 है, उससे हमने क्वेश्चन को कितना तोड़ दिया, 52 से हम खा लिया है 4। क्लियर है, बैठ गया दिमाग में। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, हमें फाइंड करना है एक्स की पावर 18 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है, तो देखो हम यहां से देखेंगे कि क्या हमें इसका आंसर कैसे, यदि यहां से हमको एक्स की पावर 6 वाला वो कंसेप्ट पता हो तो देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, पावरों में जुड़ रही है, 0 हो जाता, एक्स की पावर 6 -1 होता प्लस 1 होता, 0 आंसर आता। लेकिन कब होता, जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस या माइनस √3 होता, कुछ भी होता। क्लियर है, तब होता। तो क्या हम इससे ये बना सकते हैं क्या, जो इसका मान डायरेक्ट 0 रख दें। तो देखो हमने क्या किया, इसको लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ा तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, जुड़ गया। तो ये 1 और 2 जुड़ के कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3।
अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, इसको ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है या नहीं, देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/, तो x से x कटा बचा कितना 2 बराबर कितना है 3, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। और ये कंडीशन जब अपने पास आ गई, हमको यही चाहिए थी, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास x⁻6 बराबर -1 बोल दो, या x⁻6 प्लस x⁻0 बराबर कितना 0। यदि दो लगातार दो पद हैं, उनकी पावरों में 6 का अंतर है और जुड़ रहे हैं तो उनका योग 0 होगा। देखो 12 और 6 18, इनका योग 0। इसको 1 को मैं क्या लिख लूँ, x⁻0 भी लिख सकता हूँ, अंतर कितना है 6 का 0, आंसर कितना आ गया 0। या फिर x⁻6 बराबर -1 कर लो, और -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0। आ रहा है समझ में, देखो x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो इस 1 को मैं x⁻0 भी बोल सकता हूँ, ये समझा रहा था। तो इसका मान हमसे पूछ रहा है, हमने क्या किया, दोनों पदों में 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और इधर 2 हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया बराबर 3। हमने स्क्वायर हटाया, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, x प्लस 1/x में प्लस माइनस √3। अब प्लस माइनस √3 आ गया, ये कंडीशन आ गई, तो ये अपने पास 2 शर्तें आ गई इसकी कि अगर ये है तो ये अपने को कंक्लूजन मिल सकता है। हमने कंक्लूजन पुट किया और अपने पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया होगा आपके बिल्कुल समझ में। देखो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये जो मैंने कल बताए थे उन कंसेप्ट में से ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने हल्का सा अलग क्वेश्चन डाला आपको बताने के लिए कि अभी और भी अलजेब्रा में छोटी छोटी चीजें बाकी रह गई है जिनकी मैं और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, m-3aq अपन bq प्लस cq, m-3 को cq प्लस aq, m-3 cq aq प्लस bq बराबर 9 दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, m का मान बताओ। हमसे पूछ रहा है कि ये m क्या है, इस m का मान बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के आधार पर। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि देखो आपको दिख रहा होगा तीनों पद लगभग एक जैसे, m-3aq, यहाँ aq है तो नीचे bq cq है, या bq है तो cq aq है, cq है तो aq bq, लगभग सेम सेम सेम। और m में से घट रहे हैं, ऊपर m में से घट रहे हैं, नीचे इस तरीके से है या नहीं सेम। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इसका मान टोटल कितना दे रखा है, 9। तो ये हो सकता है कि ये तीनों चीज सेम सी हैं, तो ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, और ये भी 3 हो, और तीनों जुड़ रहे हैं, 3 और 3 6 और 3 9, इस तरीके से 9 आ रहा हो सकता है। तो हो सकता है को मान लो, हमने मान लिया m-3aq अपॉन bq प्लस cq बराबर, हमने क्या मान लिया 3 बराबर क्या मान, केवल एक को उठा लो, हमने केवल एक को उठा लिया, ये आ गया अपने पास बराबर क्या मान लिया हमने 3। चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, किसी को उठा लो। अब देखो m-3aq, ये इधर जाके गुणा हो जाएंगे इससे, तो 3bq प्लस 3cq, तो m बराबर क्या आ जाएगा, ये 3aq भी इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3aq प्लस 3bq प्लस 3cq। आप जब ऑप्शन देखोगे आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर। कितना सा क्वेश्चन है, आप देख के इस क्वेश्चन को आप टच भी नहीं करते, आप इसको क्वेश्चन को छोड़ देते। लेकिन आपको ये देखना है कि जो चीज पहले पद में हो रही है वही दूसरे पद में, वही तीसरे पद में, और तीनों का टोटल दे रखा है 9, मतलब सिमेट्री से लग रहे हैं, हमको एक जैसे लग रहे हैं। अगर ऊपर aq है तो नीचे bq cq, bq है cq aq, cq है तो aq bq, है या नहीं। तो बात किसकी हो रही है, aq bq cq की हो रही है, और किस में से घटा रहे हैं, m में से घटा रहे हैं ऊपर वाले पद को, तो तीनों में सेम है, और टोटल कितना है 9। तो हो सकता है ये भी 3 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, 3 3 9, तभी हो रहा होगा। हमने 3 मान लिया, इसका आंसर ये आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपके अलजेब्रा की ये चीजें समझ में आ गई होगी बिल्कुल। जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे हमें भी कुछ रिस्पॉन्स मिले और हमें भी पढ़ाने के लिए हम भी मोटिवेट हो और आपको तक अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए। क्लियर है। तो आई होप आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और इसी तरह मोहब्बत बरसाए रखो और देखते रहो चैनल को। ठीक है, थैंक यू।